YouTube चैनल पर सभी का स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक सर्जन का पाठ मजदूरी और प्रेम नामक निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। इस निबंध का अध्ययन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे और रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाला नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। अब अपन पढ़ेंगे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा है? शिक्षक व विद्यार्थी, किसान व भेड़ पालक, मजदूर व व्यापारी, छात्र व नेता। इसमें सरदार पूर्ण सिंह ने किसान और भेड़ पालक को साधु कहा है। अगला प्रश्न है, उससे पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश की ओर देखने लगी। यहाँ लेखक ने उससे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसान, गडरिया, बीमार भेड़, गरीब महिला। तो उससे सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है लेखक ने बीमार भेड़ के लिए। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? लेखक ने किस काम की ओर संकेत किया है? लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने विधवा स्त्री ने रात भर जागकर भूखे रहकर कमी सीलने का प्रेमपूर्ण पवित्र श्रम किया है। लेखक पूर्ण सिंह ने इसी की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे किसकी याद आती है? लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे माली के रुधिर की याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने किसान को किसके समान बताया है? लेखक ने किसान को ब्रह्मा के समान बताया है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है। लेखक की दृष्टि में मजदूरी का भुगतान किस रूप में किया जाना चाहिए? उत्तर होगा, किसी मजदूर के दिन भर के काम की मजदूरी कुछ सिक्कों में नहीं दी जानी चाहिए। मजदूर के शरीर के अंग जिनसे उसने श्रम किया ईश्वर ने बनाए हैं। धातु जिनके सिक्के बने हैं वह भी ईश्वर द्वारा निर्मित हैं। मजदूरी का भुगतान परस्पर प्रेम भरी सेवा के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ऐसा लेखक सरदार पूर्ण सिंह इस निबंध में कहते हैं। लेखक ने किसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा है और क्यों? लेखक ने गडरिये को बेघर, बेनाम और बेपता कहा है। गडरिया भेड़ों को चराने के लिए स्थान स्थान पर घूमता फिरता है। जहाँ जाता है वहाँ पर ही घास की झोंपड़ी बना लेता है। उसका कोई स्थायी घर नहीं होता है। वह कोई मशहूर व्यक्ति नहीं है। लोग उसका पता तक नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को जिल्द साज कब याद आता है और क्यों? जब लेखक पुस्तक को उठाता है तो उसको जिल्द साज याद आ जाता है। पुस्तक उठाते ही उसको लगता है कि उसका हाथ जिल्द साज के हाथ के ऊपर पड़ गया है। लेखक को पुस्तक उठाते ही भरत मिलाप का सा आनंद आ जाता है। जिल्द साज उसका आमरण मित्र बन गया है। निबंधात्मक प्रश्न है, श्रम के महत्व पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर होगा, मनुष्य के जीवन में श्रम का बहुत महत्व है। जो श्रम से बचना चाहते हैं और आराम के साथ पड़ा रहना चाहता है उसको जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संसार में केवल विचार करने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। कहा गया है,
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी, अर्थात काम प्रयत्न करने से ही पूरे होते हैं, केवल सोचने से नहीं। श्रम करने से मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर को मजबूत और पुष्ट करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। श्रम किए बिना चिंतन करना निरर्थक है, वह चिंतन निकम्मा और अनर्थकारी होता है। मठों मंदिरों में दान के धन पर पलने वाले आराम तलबी लोग ठीक से विचार नहीं कर सकते हैं। साधु संत भी श्रम करेंगे तभी धर्म का सच्चा स्वरूप जान सकेंगे तथा लोगों को ठीक तरह से मार्गदर्शन कर सकेंगे। सभी महापुरुषों ने श्रम को अपने जीवन का अंग बनाया। टॉलस्टॉय एक महान लेखक था, किंतु वह जूते गांठते थे। फारसी के श्रेष्ठ कवि उमर ख़याम तंबू सीते थे। खलीफा उमर अपने रंगमहल में चटाई बुनते थे। संत कबीर कपड़ा बुनते थे तथा रैदास जूते बनाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण वन में जाकर गाय चराते थे। गुरु नानक भी पशु चराते थे। विश्व में सभ्यता के विकास में श्रम का बड़ा हिस्सा है। श्रमिकों ने भव्य भवनों, सड़कों, पुलों, कल कारखानों इत्यादि का निर्माण किया है। श्रम के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। किसान श्रम से ही खेतों में अन्न पैदा करता है। माली का श्रम बाग में फल फूल उत्पन्न करता है। मजदूर का श्रम शानदार मोटरों, वायुयानों, जलयानों, रेलगाड़ियों आदि का निर्माण करता है। श्रम ही शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाकर सैनिकों को देता है और स्वदेश की रक्षा करता है। श्रम के अभाव में विश्व आगे नहीं बढ़ सकता है। अगला प्रश्न आता है, किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। किसान को अन्नदाता कहते हैं। वह अपने खेतों में कठोर परिश्रम करता है। वह खेत को जोतता बोता है, उसकी सिंचाई करता है, फसल की रखवाली करता है। फसल के पकने पर उसकी कटाई और बालियों के अन्न के दाने निकालता है। बैल तथा अन्य पशु खेती के कार्य में उसके सहायक हैं। उनके पालन पोषण तथा देखभाल का उत्तरदायित्व भी किसान ही उठाता है। सवेरा होते ही वह हल बैल लेकर खेत की ओर चल देता है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगता है, परंतु किसान का काम बंद नहीं होता है। दोपहर को खेत में ही किसी वृक्ष के तले कुछ देर आराम करने के बाद वह शाम तक अपने काम में लगा रहता है। अंधेरा होने पर वह घर लौटता है तथा कुछ छोटे मोटे काम निपटाता है। किसान सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना अपने काम में लगा रहता है। पूस की सर्द रात हो या जेठ की जलती हुई दोपहर, किसान अपने काम को पीठ नहीं दिखाता है। तेज बरसात भी उसका काम रोक नहीं पाती है। वह निरंतर अपने काम में तल्लीन रहता है। किसान त्यागपूर्ण जीवन जीता है। वह दूसरों के हितों की रक्षा के लिए अपना सुख दुख त्याग देता है। वह स्वयं भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है। वह अपने पशुओं की देखभाल करने में अपने रात दिन के आराम की भी चिंता नहीं करता है। उसका बैल बीमार हो जाता है तो वह नींद त्याग कर उसकी सेवा तथा देख रेख में लगा रहता है। वह स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को सुख देना चाहता है। वह किसी का अहित नहीं चाहता। उसकी जरूरतें कम होती हैं। संग्रह की प्रवृत्ति से वह दूर, पर हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने में उसको थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान का जीवन त्याग और परिश्रम का जीवन है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आते हैं। किसान के ईश्वर प्रेम का केंद्र है मंदिर, साधु संत, कीर्तन, खेती। किसान के ईश्वर प्रेम का केंद्र है उसकी खेती। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। मजदूरी और प्रेम है। आचरण की सभ्यता है। सच्ची वीरता है। कवि और कविता इसका निबंध नहीं है।
पुस्तक देखते ही सरदार पूर्ण सिंह को याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है? लेखक, जिल्दसाज, प्रकाशक, मुद्रक। तो सरदार पूर्ण सिंह को उस जिल्दसाज याद आ जाता है। गडरिये के जीवन से संबंधित सफेद वस्तु नहीं है। रुधिर, भेड़, भेड़े, बर्फ, पर्वत। तो गडरिये के जीवन से संबंधित सफेद वस्तु भेड़े, बर्फ और पर्वत तो है, लेकिन रुधिर नहीं है। अनाथ विधवा थोड़ी देर रुकने के बाद क्या कहकर पुनः कमीज सीने लगती हैं? वो कहती हैं, हे राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरात्मक है। भोले भाव मिले रघुराई, यह कथन किसका है? भोले भाव मिले रघुनाई, यह कथन गुरु नानक का है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेता है, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? यह कथन बर्फीले प्रदेशों में रहकर भेड़ चराने वाले गडरिये के बारे में कहा गया है। गडरिया और उसके परिवार की पूजा किसको कहा गया है? भेड़ों की सेवा को गडरिया और उसके परिवार की पूजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया, लेखक को ब्रह्मानंद किससे प्राप्त हुआ? गडरिये की कन्याओं को पहाड़ी राग अलापते तथा नृत्य करते देखकर लेखक को ब्रह्म आनंद प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हाथ में आते ही लेखक को कैसा लगता है? पुस्तक हाथ में आते ही लेखक को भरत मिलाप के समान आनंद प्राप्त होता है। जैसे राम और भरत का मिलाप हुआ था, उनको कैसा आनंद हुआ था, वैसा ही पुस्तक हाथ आते ही लेखक को भरत मिलाप के समान आनंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है, विधवा द्वारा सिली हुई कमीज को पहना तीर्थ यात्रा क्यों है? उत्तर होगा, विधवा द्वारा सिली हुई कमीज में सिलाई करने वाली स्त्री के प्रेम तथा पवित्रता के भाव मिले हुए हैं। ये गुण तीर्थ यात्रा करने से मिलते हैं, इसलिए कमीज को पहना तीर्थ यात्रा के समान बताया है लेखक ने। होटल के बने भोजन को निरस क्यों कहा गया है? होटल में भोजन बनाने वाला व्यक्ति किसी के प्रति प्रेम भाव से भरकर भोजन नहीं बनाता है, इसलिए उसका बनाया हुआ भोजन आनंददायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकाल चूल्हे के भीतर जलती आग लेखक को कैसी लगती है? प्रातःकाल लेखक की प्रेयसी चूल्हे में आग जलाती हैं। यह आग लेखक को पूर्व दिशा के आकाश में छाई लालिमा से ज्यादा लाल प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन के घोड़े हार गए से क्या आशय है? मन के विचार करने की शक्ति खत्म हो गई है, मन ठीक तरह से नहीं सोच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया साहित्य कहाँ उत्पन्न हो गया? नया साहित्य मजदूरों के हृदय में उत्पन्न हो गया है, लेखक सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम क्यों हो जाती है? मजदूरी का बदला नहीं दिया जा सकता है, अतः कामना सहित होने पर भी वह निष्काम होती है। सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण क्या है? उत्तर होगा, मजदूरी और श्रम सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है, मजदूरी और प्रेम निबंध में लेखक ने किसके बारे में लिखा है? मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का प्रसिद्ध निबंध है। इसके लेखक ने मजदूरों के श्रम तथा उसके सच्चे मूल्य का विवेचन किया है। किसान के खेत में किए गए श्रम तथा गडरिये द्वारा भेड़ चराने के कार्य का प्रतिदान पैसों से नहीं चुकाया जा सकता है। उनका मूल्य परस्पर प्रेम करके ही चुकाया जा सकता है। शारीरिक श्रम जीवन की शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उसके अभाव में मानसिक चिंतन का रूप विकृत हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेती ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। किसान ईश्वर की उपासना किस तरह करता है? किसान अपने खेत में रात दिन श्रम करता है। खेत उसकी हवनशाला है, उसमें वह अपने जीवन का हवन करता है। उसके खेत में उत्पन्न हुए चावल के लंबे और सफ़ेद दाने तथा लाल गेहूं इस हवन कुंड में उठने वाली आग की लपटें हैं। वह अन्न फल फूल में आहुति देता हुआ सा प्रतीत होता है। वह अन्न पैदा करने में ब्रह्मा के समान है। खेती करके ही वह ईश्वर की उपासना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसान ईश्वर की पूजा किस तरह करता है? किसान शास्त्र नहीं पढ़ा है, वह जप तप नहीं करता है, वह मंदिर मस्जिद गिरजे में नहीं जाता है, संध्या वंदन आदि उसको नहीं आता है, ज्ञान ध्यान के बारे में वह नहीं जानता है। ईश्वर की पूजा वह अपने खेत में फसलों की देखभाल में श्रम करके ही कर लेता है। अपने पशुओं के पालन पोषण में मेहनत करके वह ईश्वर का भजन कर लेता है। वह श्रमपूर्ण सरल और संतुष्ट जीवन बिताकर ही ईश्वर की पूजा की विधि पूरी कर लेता है, ऐसा लेखक सरदार पूर्ण सिंह बताते हैं। गुरु नानक का कथन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का कथन है, भोले भाव मिले रघुराई किसान के जीवन में किस तरह घटित होता है? किसान का जीवन सरल होता है। वह निस्वार्थ भाव से अपने खेत में परिश्रम करता है। वह पूजा पाठ के बाहरी दिखावटी स्वरूप को नहीं अपनाता। उसके सादा तथा पवित्र श्रमपूर्ण जीवन के कारण ईश्वर उनको स्वयं दर्शन देते हैं। उसके प्रत्येक कार्य में ईश्वर का स्वरूप व्यक्त होता है। गुरु नानक का कहना है कि भोले भाले लोगों को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। किसान को भी ईश्वर का खुला दीदार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने किसान के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है? लेखक को किसान विविध स्वरूप में दिखाई देता है। उसने उसके लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। उसने किसान को प्रकृति का जवान साधु तथा बिना मुकुट वाला गोपाल अर्थात श्री कृष्ण कहा है। उसका जीवन एक त्यागी फकीर के समान है। उसकी ज़रूरतें बहुत सीमित हैं। लेखक ने उसको गायों का मित्र, बैलों का हमजोली कहा है। वह पक्षियों का हमराज है। वह महाराजाओं का अन्नदाता तथा बादशाहों को सिंहासन पर बैठाने वाला है। किसान को भूखे नंगों का पालनहार, खेतों का रखवाली तथा समाज के लिए फूलों के बगीचे का मालिक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गडरिये के सरल जीवन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। एक बार लेखक ने एक बूढ़े गडरिये को देखा। वह जंगल में था। उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें पेड़ों की हरी पत्तियां खा रही थी। वह बैठा हुआ ऊन काट रहा था। वह आकाश की ओर देख रहा था। उसके बाल सफ़ेद थे परंतु वह रोग रहित था। उसकी आंखों में ईश्वर प्रेम की लाली छाई थी। उसके कपोलों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी। उस बर्फीले प्रदेश में वह क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु जैसा लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने अपने भाई से यह क्यों कहा, अब मुझे भी भेड़ें दो? लेखक ने गडरिये और उसके परिवार को देखा। वह उसके मूक और संतुष्ट जीवन से प्रभावित हुआ। गडरिये का परिवार पढ़ा लिखा नहीं था किंतु उसका जीवन सच्चे ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत था। उसके अंतःकरण के चक्षु खुले हुए थे। लेखक ने समझ लिया कि पुस्तकों के पढ़ने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है। पंडितों की बातें अर्थहीन हैं। गडरिये के समान ही मूक जीवन अपनाने से ही उसका कल्याण होगा। प्राकृतिक जीवन ही कल्याणकारी है। प्रकृति की निकटता में रहने वाले लोगों को ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी मजदूर की मजदूरी रुपयों पैसों में क्यों नहीं दी जा सकती है? लेखक सरदार पूर्ण सिंह इसका कहते हैं, किसी मजदूर की मजदूरी
रुपयों पैसों में नहीं दी जा सकती हैं। मजदूर ने अपने शरीर के अंगों से श्रम किया है। ये अंग ईश्वर ने बनाए हैं। जो पैसे उसे दिए हैं वह धातु से बने हैं। उस धातु को बनाने वाला भी ईश्वर ही है। इस तरह उसके श्रम की सच्ची मजदूरी उसको नहीं दी जा सकती है। यह तो एक तरह की दिल्लगी है। उसकी मजदूरी का भुगतान प्रेम भरी सेवा के द्वारा ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। भरत मिलाप का सा समा बंधने का तात्पर्य क्या है? लेखक जब पुस्तक उठाता है तो उसको लगता है कि जैसे उसके हाथ जिल्द साज के हाथों का स्पर्श कर रहे हैं। जिल्द साज उसका आमरण मित्र बन चुका है। उसने लेखक की एक पुस्तक की जिल्द बांधकर उसको एक अनुपम प्रेम की भेंट की। जिल्द साज की याद में लेखक का मन आनंद से उसी प्रकार भर उठता है जिस प्रकार राम और भरत का मन एक दूसरे से मिलकर आनंद से भर उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमीज को अनाथ विधवा किस प्रकार सी रही थी? एक अनाथ विधवा गाड्डे की कमीज छील रही थी। वह पूरी रात बैठकर कमीज छीलती रही। वह अपने दुख पर रोती रही। कल न दिन में खाना मिला न रात में। वह एक एक टाँके पर आशा करती हैं कि कल कमीज पूरी सील ली जाएगी तो उसको खाना मिलेगा। कमीज उसके घुटनों पर फैली है। थक कर वह रुक जाती हैं। कुछ देर बाद हे राम कहकर वह पुनः उसे छीलने लगती हैं। वह ईश्वर के ध्यान में लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शब्दों से तो प्रार्थना हुआ करती है, फिर प्रार्थना किस प्रकार की होती है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती है, फिर प्रार्थना किस प्रकार की होती है? लेखक के मत से सहमति अथवा असहमति व्यक्त करके उत्तर दीजिए। उत्तर होगा, लेखक को मानना है कि सच्ची प्रार्थना हृदय से निकलती है। उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है। वह मूक होती है। शर्मी के सुख दुख, उसका प्रेम, उसकी पवित्रता आदि समस्त बातें उसके श्रम से जुड़ जाती हैं। सच्ची प्रार्थना ऐसा ही श्रम करने से होती है। वह मूक होती है। ईश्वर ऐसी प्रार्थना को अवश्य सुनता है तथा तत्काल सुनता है। लेखक का कथन सही है। सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हुए परिश्रम करके उनकी सेवा करने से ही सच्ची प्रार्थना होती है। राफेल आदि द्वारा बनाए गए चित्रों तथा कैमरे से खींचे गए फोटो में क्या अंतर होता है तथा क्यों? राफेल नाम का जो चित्रकार है, राफेल आदि चित्रकार अपनी त्रिलिका के से चित्र बनाते हैं। उनमें उनके मन की भावनाएं सम्मिलित होती हैं। चित्र को देखते ही चित्रकार की आत्मा तथा उसके अंतर्मन के दर्शन होने लगते हैं। इन चित्रों से उनकी कला कुशलता का ही पता चलता है। इसके विपरीत कैमरे की सहायता से खींचे गए फोटो निर्जीव होते हैं। उसमें फोटोग्राफर की भावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। हाथ से बने हुए चित्र मनुष्यों की बस्ती की तरह सजीव, फोटो किसी शमशान की तरह निर्जीव प्रतीत होती है। लेखक द्वारा दिए गए उदाहरण का उल्लेख करते हुए बताइए कि हाथ की मेहनत से चीज में रस किस तरह भर जाती है। हाथ की मेहनत से चीज में रस भर जाता है। ऐसा रस मशीनों से बनी चीजों में नहीं होता है। लेखक खेत में आलू बोता है। वह उसमें पानी देता है। उसके आसपास पैदा हुई खरपतवार की निराई गुड़ाई करता है। यह आलू उसने अपने श्रम से तैयार किया है। इसमें उसके मन के भाव, प्रेम और पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिले हुए हैं। इस आलू में उसको बड़ा स्वाद मिलता है। उतने स्वादिष्ट डिब्बे में बंद बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थ में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होटल में बने भोजन तथा घर में बने भोजन में क्या अंतर है? इस संबंध में लेखक के मत और तथा अपने विचारों का भी उल्लेख कीजिए। होटल में बने भोजन में वह स्वाद नहीं होता है जो घर में बने हुए भोजन में होता है।
घर में लेखक की पत्नी भोजन बनाती हैं, वह स्वयं अनाज पीसती हैं, चलनी में आटा छानती हैं, स्वयं काट कर लाई हुई लकड़ियों से चूल्हा जलाकर रोटी सेकती हैं। वह रोटी लेखक को अमूल्य लगती है। उसको खाने में योग करने जैसा आनंद आता है। होटल में भोजन बनाने वाले भाव शून्य होता है। भोजन बनाने वाले का कोई भाव नहीं होता है, वे मशीन की तरह काम करते हैं। उनसे लेखक की पत्नी जैसे पवित्र मनोभाव नहीं मिलते हैं। मेरे विचार से लेखक का कथन सही है। मनुष्य एक दूसरे के साथ मन के प्रेम तथा त्याग के कारण ही जुड़ते हैं। किसी अपने द्वारा प्रेम से परोसा गया रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने अपनी प्रेयसी की दिनचर्या का जो वर्णन किया है उसको अपने शब्दों में लिखिए। सवेरा होते ही लेखक की प्रेयसी बिस्तर से उठ जाती हैं। वह गाय दूहती हैं, गाते गाते चक्की से अनाज पीसती हैं। वह लाल थड़े में मीलों दूर ठंडा पानी भरकर लाती हैं। लाल घड़े में मीलों दूर से ठंडा पानी भरकर लाती हैं। वह जंगल में लकड़ी चुनकर लाती हैं तथा चूल्हा जलाती हैं। आटे को चालनी में छानकर चूल्हे की आग में रोटियां सेकती हैं। उस रोटी में उसका त्याग तथा प्रेम भरा रहता है। लेखक को इस रोटी में योग साधना जैसा आनंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने अपनी प्रियतमा का वर्णन करते समय किस शैली का प्रयोग किया है? लेखक ने अपनी प्रियतमा को सजीव चित्रण किया है। उसका वर्णन करते समय लेखक ने वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है। लेखक ने शब्द चयन का ध्यान दिया है। छोटे छोटे वाक्यों में अद्भुत प्रवाह है। इस कारण वर्णित व्यक्ति का सजीव चित्र स्पष्ट उभर कर सामने आता है। इसको और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अलंकारिक शैली को भी अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यही धर्म है। सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार धर्म क्या है? सरदार पूर्ण सिंह के मत में मनुष्य की पूजा करना ही ईश्वर पूजा है। मनुष्य तल्लीनता पूर्वक अपना काम करे तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तथा धार्मिक पुस्तकों में नहीं मिलता। वह मनुष्य की अनमोल आत्मा में रहता है। उसको मानव सेवा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मानव से प्रेम करना तथा उसके लिए श्रम करना ही सच्चा धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्मासन निष्प्रयोज्य क्यों सिद्ध हो चुके हैं? ईश्वर किन आसनों से प्राप्त हो सकता है? उत्तर होगा मजदूरी अर्थात शारीरिक श्रम के अभाव में मानसिक चिंतन बेकार रहता है। श्रम के अभाव में धार्मिक क्रियाएं तथा कला कौशल अधूरे हैं। पद्मासन करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। खेत जोतने, बोने, फसल काटने, मजदूरी करने में शरीर की जो मुद्राएं बनती हैं, ईश्वर का साक्षात्कार उन्हीं से हो सकता है। लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, ईंट पत्थर का काम करने वाले मिस्त्री, लुहार, किसान आदि, कवि, योगी, महात्मा आदि के समान ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। इनके श्रम रूपी आसन ही ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आजकल मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? इससे क्या हानि होने की संभावना है? इस हानि से किस प्रकार बचा जा सकता है? आजकल मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। विचारक मानसिक चिंतन में डूबे रहते हैं। वे शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। इससे जीवन नीरस हो गया है। सौपन पुराने हो गए हैं। कविता में नयापन नहीं है। बिना मजदूरी के चिंतन बेकार हो गया है। इस हानि से बचने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। प्रेम मजदूरी से ही इस हानि से रक्षा हो सकती है। साहित्यकारों तथा कवियों को मेहनत के काम करने होंगे, तभी नया साहित्य और मौलिक कविता का जन्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया साहित्य तथा नई कविता कहाँ से मिलेंगे? नए साहित्यकार तथा कवि साहित्य साधना किस सहारे किस प्रकार बनेंगी?
नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, नई कविता उनके कंठ से फूटेगी। ये नए साहित्यकार, नए कवि आनंद पूर्वक खेतों में काम करेंगे। वे कपड़ों की सिलाई करेंगे, जूते तैयार करेंगे, वे लकड़ी की चीज़ें बनाएंगे, सत्रास बनकर पत्थरों की कटाई सटाई करेंगे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी तथा सिर पर टोकरी होगी। उनके सिर तथा पैर नंगे होंगे। वे धूल में लिपटे और कीचड़ में सने होंगे। वे वन में जाकर लकड़ी काटेंगे। इस प्रकार शारीरिक श्रम ही उनकी साहित्य साधना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फकीरी अपने आसन से कब गिर जाती है, उसकी रक्षा कैसे हो सकती है? मजदूरी तथा फकीरी मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी अपने आसन से गिर जाती है। श्रमशीलता से विमुख होने पर फकीरी में ताजगी तथा नवीनता नहीं रहती है, वो बासी हो जाती हैं, उसके आदर्श पतित हो जाते हैं। फकीरी की मौलिकता बनाए रखने तथा उसकी श्रेष्ठता की रक्षा के लिए उसका श्रम से, मेहनत से जुड़ा रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आलस्य मनुष्य को सुख कब मानता है? मनुष्य आलस्य को सुख कब मानता है, उसको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब मनुष्य श्रम से विमुख हो जाता है और निठल्लापन उसको घेर लेता है, तब उसको लगता है कि आलस्य अत्यंत सुखद है। सवेरा होने पर भी उसको बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा लगता है। आलस्य उसको घेर लेता है तथा वह उसको प्रिय और सुख देने वाला प्रतीत होता है। आलस्य से बचने के लिए मनुष्य को बिस्तर त्याग देना चाहिए। प्रातःकाल के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहिए। सवेरे बाग की सैर करनी चाहिए। फूलों की सुंदरता देखनी चाहिए। शीतल ठंडी हवा में घूमना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य का साधारण जीवन ईश्वर का भजन कैसे बन सकता है? उत्तर होगा, मजदूरी से विमुख होकर फकीरी अपने ऊंचे स्थान से पतित हो जाती है। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के साधन अपनाता है, परंतु उसका साक्षात्कार करने में असमर्थ रहता है। जब वह श्रम को अपना लेता है तथा उसको जीवन का अंग बना लेता है, तब उसको अपने जीवन के साधारण कार्यों को करके ही ईश्वर की निकटता प्राप्त हो जाती है। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखने पर मनुष्य का साधारण जीवन ईश्वर का भजन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सारा संसार कुटुंबवत है, मजदूरी और प्रेम निमित्त के आधार पर इसको स्पष्ट करके समझाइए। यह सारा संसार कुटुंबवत है। संसार के सभी मनुष्यों का पिता एक ही परमात्मा है। एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण वे सब आपस में भाई बहन हैं। किसी मनुष्य का नाम पता पूछना तथा उसके पिता पर पिता का नाम पूछना और तब उसको पहचानना उचित नहीं है। अपने भाई बहनों के पिता का नाम पूछना मूर्खता है, ऐसा लेखक सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं अपने निबंध में। यह समझना चाहिए कि सब एक ही ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। मजदूरी और फकीर का अन्योन्याश्रित संबंध है, तर्क सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य की विविध कामनाएं उसको स्वार्थ के वशीभूत कर घुमाती रहती हैं, परंतु उसका जीवन आध्यात्मिक सौर मंडल की चाल है। अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। यह स्वार्थ का अभाव है। जब स्वार्थ की कोई वस्तु है ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात है, उनमें कोई अंतर नहीं है। अतः मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याय आश्रय संबंध है। निबंधात्मक प्रश्न आता है, जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों का दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। लेखक का सिर किसके सामने झुक जाता है और क्यों? सरदार पूर्ण सिंह ने अपने प्रसिद्ध निबंध मजदूरी और प्रेम में किसानों को बेमुकुट का गोपाल कहा है। श्री कृष्ण गोपालन करते थे, उनके सिर पर मोर मुकुट था, किंतु किसान बिना मुकुट के ही अपने प्रेम, त्याग और मजदूरी के कारण लेखक की श्रेष्ठता का पात्र बन गया है।
वह खेत की हवनशाला में अपने तन का हवन करता है। प्रत्येक फूल फल पत्ते में वह आहुति देता दिखाई देता है। वह अन्न पैदा करने में ब्रह्मा के समान है। वह मौन रहकर प्रेम भाव के साथ श्रम करने में लगा रहता है। किसान का जीवन सरल, वह साग पात खाता है और नदियों का ठंडा पानी पीता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है। पूजा प्रार्थना मंदिर आदि से उसे सरोकार नहीं है। उसे गायों से प्रेम है। वह उसकी सेवा करता है। वह नेत्रों की मौन भाषा में प्रार्थना करता है। उसका जीवन प्रकृति की निकटता में बीतता है। वह अतिथि का सत्कार करने वाला है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। कोई उसे धोखा दे तो वह नहीं जान पाता है। वह अत्यंत भोला है। ईश्वर उसके भोलेपन पर रीझ कर उसे साक्षात दर्शन देता है। उसकी फैंस की झोंपड़ी से सनकर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश उसके बिस्तर पर पड़ता है। उसके पैर नंगे हैं, कमर में लंगोटी, सिर पर टोपी, हाथ में लाठी लिए जाता किसान अपने त्याग और सादगी के कारण फकीर जैसा लगता है। वह अन्नदाता है, राजा महाराजाओं तथा गरीब लोगों का पेट भरने वाला है। उसको देखकर लेखक का सिर श्रद्धापूर्वक झुक जाता है। तो एक बार मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बर्फानी देशों में जब मानव विष्णु के समान क्षीर सागर में लेता है, लेखक का यह कथन किसके बारे में है? मजदूरी और प्रेम नामक निबंध के आधार पर उसका वर्णन कीजिए। लेखक ने एक बुढ़े गडरिये को देखा। जंगल में उसकी भेड़ें पेड़ों की पत्तियां खा रही है। वह ऊन काट रहा है। उसके बाल सफेद हैं किंतु मुख पर स्वास्थ्य की लालिमा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, उसी प्रकार वह बर्फीले प्रदेश में निवास करता है। उसकी 2 जवान कन्याएं हैं। उन्होंने अपने माता पिता भेड़ों के सिवाय किसी को नहीं देखा। उनका यौवन पवित्र है। वे पिता के साथ जंगल में घूमती और भेड़ें चराती हैं। उसकी पत्नी बैठी रोटी पका रही है। उसका परिवार बेमकान, बेघर, बेनाम है। वे जहाँ भी जाते हैं एक कुटिया बना लेते हैं और प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। उनके जीवन में बर्फ की पवित्रता तथा बर्फ की सुगंध है। भेड़ों की सेवा ही उनकी ईश्वर पूजा है। किसी भेड़ के बीमार होने पर वे दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। उसके ठीक होने पर वे मंगल मनाते हैं। उसकी कन्याओं को पहाड़ी गीत गाते और नाचते देखकर उसकी सरलता, प्रकृति के प्रति निकटता, प्रेम, सेवा आदि भावों को देखकर लेखक के मन में उसके जैसा जीवन व्यतीत करने की इच्छा पैदा हुई। उसने समझा कि मूक जीवन से ही उसका कल्याण होगा। भौतिक ज्ञान से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। पंडितों के तर्क वितर्क बेकार है। सरल पवित्र जीवन से ही परमात्मा को स्नेह प्राप्त होता है, मनुष्य का कल्याण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह क्या दिल्लगी है? लेखक ने दिल्लगी किसको कहा तथा क्यों? इस विषय में आपका क्या कहना है? लेखक का मानना है कि किसी श्रमी के श्रम का मूल्य कुछ सिक्कों से नहीं चुकाया जा सकता है। उसने अपने शरीर के अंगों, हाथ पैर कान इत्यादि से श्रम किया है और अपना आपका काम किया है। उसके शरीर के इन अंगों की रचना करने वाले ईश्वर हैं। ईश्वर की चीज का प्रतिदान ईश्वर की बनी चीजों से देना संभव नहीं है। यह तो एक प्रकार की दिल्लगी है। मजदूर की मजदूरी कुछ सिक्कों से नहीं, हृदय के पवित्र प्रेम से दी जा सकती है। मजदूर को ऋण एक दूसरे की प्रेम पूर्वक सेवा से ही चुकाया जा सकता है, अन्न धन देकर नहीं। उन दोनों को बताने वाला तो ईश्वर ही है। वे मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। उन पर उसका कोई अधिकार नहीं है। लेखक का विचार मानवता की उच्च धारणा से प्रभावित है। मजदूर इसी समाज का सदस्य है। मजदूरी करके वह समाज के अनेक कार्य करता है। उसको प्रतिदान उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके ही दिया जा सकता है। समाज में श्रम को सम्मान नहीं मिलती है, उसको छोटा समझा जाता है, उसको वह महत्व नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। मेरे विचार से श्रम को तुच्छ मानना, उसका तिरस्कार करना ठीक नहीं है। उसके श्रम के बदले 4 पैसे उसके हाथ पर रखने को लेखक ने दिल्लगी कहा है। सचमुच यह क्रूरतापूर्ण दिल्लगी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है
और तत्काल सुनता है। ईश्वर कैसी प्रार्थनाएं सुनता है? प्रेम और मजदूरी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। एक अनाथ विधवा ने लेखक के लिए गाढ़े की कमीज सिली। उसने पूरी रात जाग कर काम किया। काम करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसको अपना दुख भरा जीवन याद आ जाता था। कल के दिन में उसने कुछ नहीं खाया था, रात में भी नहीं मिला खाने को। वह सोच रही थी कमीज की सिलाई पूरी होने पर कल उसको खाना मिलेगा। उसकी एक एक टांके से आशा बंधी थी। काम करते करते वह थक गई। कमीज उसके घुटने पर फैली थी। उसने कुछ देर रुककर आराम किया। उसकी खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन थी। कुछ देर बाद हे राम कहकर वह पुनः कमीज छीलने लगी। लेखक की मान्यता है कि उसके श्रम में उसका प्रेम, पवित्रता तथा सुख दुख मिले हैं। वह कमीज नई एक दिव्य वस्त्र है। उसको पहनना तीर्थ यात्रा के समान है। इस ईश्वर ऐसे श्रमशील पवित्र लोगों की मूक प्रार्थना अवश्य सुनता है और बिना विलंब किए सुनता है। शब्दों से की गई प्रार्थना प्रभावहीन होती है। जो शब्द मन से निकलते हैं वही प्रार्थना ईश्वर के यहाँ सुनी जाती हैं। प्रेम और सेवा से परिपूर्ण श्रम की सच्ची प्रार्थना है। उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है, न किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता होती है। ऐसा काम किसी संध्या, नमाज, प्रार्थना से कम नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।